नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स के छात्रों के साथ में जिन्होंने कल्चरल ज्योग्राफी का पेपर लिया हुआ है। छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड कल्चरल एडॉप्टेशन पर। विभिन्न आर्थिक क्रियाएं और उनके साथ सांस्कृतिक समायोजन के जो वैश्विक स्वरूप हैं उस पर बात करने में विश्व के विभिन्न भागों में जो मानवीय प्रतिक्रियाएं आएंगी, जो समायोजन बनेंगे, उनमें से आदिम जनजातियों का जो स्वरूप है वह अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है और उन्हीं का अध्ययन हमारे आज के इस वीडियो में आधार बनेगा। मानव उद्भव के प्राचीन काल से ही प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन बनाए हुए है। ज्ञान व तकनीक के क्रमिक विकास के साथ मनुष्य ने प्राकृतिक वातावरण में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है और जहां परिवर्तन संभव नहीं है वहां वातावरण के साथ अनुकूलन किया है। वर्तमान विश्व में सभ्य समाज की प्रधानता है, लेकिन भूतल के अनेक क्षेत्रों में आज भी मानव जीवन आदिम संस्कृति पर आधारित है। ये क्षेत्र मुख्यतः ऐसे परिवेश वाले हैं जिनमें प्राकृतिक वातावरण अपेक्षाकृत अधिक कठोर है। ये क्षेत्र अल्प जनसंख्या वाले तथा सुसंस्कृत समाज से दूर स्थित हैं। यहाँ पर रहने वाली आदिम जातियां सामाजिक आर्थिक विकास से कोसों दूर हैं। विश्व के दूरस्थ क्षेत्रों में निवास, भौगोलिक एकांतपन व विषम परिस्थितियों के कारण इनका सभ्य समाज से अंतर संबंध नहीं के बराबर है। इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था आदिम प्रकार की है। विश्व के विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों में रहने वाले आदिम समाज की जीवन पद्धति व अर्थव्यवस्था में भी पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगत होती है। इन क्षेत्रों में मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था का चयन वहाँ के प्राकृतिक परिवेश के पूर्णतया अनुरूप है। इन क्षेत्रों का अर्थतंत्र सामान्यतः प्राथमिक व्यवसायों, आखेट, वस्तु संग्रह, पशुचारण, आदिम कृषि आदि से संबंधित है। आदिवासी समाज की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था परंपरागत है, जिस पर आधुनिक तकनीक व वैज्ञानिक विकास का प्रभाव नहीं पड़ा है। ये जातियां किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं करना चाहती। उनका जीवन स्वावलंबी व अनिवार्य आवश्यकताओं की आपूर्ति से संबंधित है। प्राकृतिक परिवेश की कठोरता व प्रतिकूलता के कारण आदिम मानव समाज अनेक प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। फिर भी वह अपने परिवेश से पूर्ववत समायोजन स्थापित कर जीवन यापन कर रहा है। आदिवासियों की जीवन पद्धति अपने में विशिष्ट है। इसका अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल में इसीलिए आवश्यक है क्योंकि सांस्कृतिक भूगोल में विशिष्ट जीवन पद्धति के भूगोल के रूप में अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्र में विषम प्राकृतिक परिस्थिति वाले निम्न क्षेत्र सम्मिलित हैं: शीत मरुस्थल प्रदेश, उष्ण मरुस्थल प्रदेश, विषुवतरेखीय उष्णार्ध वन क्षेत्र, उष्ण घास स्थल प्रदेश, शीतोष्ण घास स्थल प्रदेश। शीत मरुस्थल अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करने वाली मुख्य आदिवासी जातियां, जिनकी आजीविका प्राप्ति मुख्यतः आखेट पर आधारित है, वो एशिया में साइबेरिया का उत्तरी तटीय भाग, जहाँ पर सेमाइट्स, युकागीर, याकूत, चुकची, तुंग जनजातियां रहती हैं। यूरोप में स्कैंडिनेविया तथा फिनलैंड, इसमें लैप्स व फिन्स जनजातियां। उत्तरी अमेरिका में अलास्का, कनाडा के उत्तरी तटीय भाग एवं ग्रीनलैंड का दक्षिणी तटीय भाग, यहाँ पर
एस्किमो जनजाति का निवास है। इसी तरह कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन व अरब के बद्दुओं का भी अध्ययन प्रमुख हो जाता है। बुशमैन कुशल शिकारी हैं, बद्दू चलवासी पशुचारक हैं। उष्ण मरुस्थल की आदिवासी जातियों में दक्षिणी अफ्रीका के ये बुशमैन, अरब के बद्दू, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, सहारा के टुआरेग आदि सम्मिलित किए जाते हैं। विश्वतरेखीय उष्णार्ध वन के आदिवासी जातियों में अमेजन बेसिन के बोरो, कांगो के पिग्मी, श्रीलंका के वेद्दा, मलेशिया के सेमांग व सकाई और न्यू गिनी द्वीप के पापुआन सम्मिलित हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के आदिवासियों में मसाई जनजाति का चयन है। शीतोष्ण घास स्थल के निवासियों में कजाक, किर्गिज, मंगोल, उज़्बेक आदि सम्मिलित हैं, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन चलवासी पशुचारण है। तो उपरोक्त विभिन्न जनजातियां जिन्होंने अपने विशिष्ट प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप समायोजन किया है, विशिष्ट जीवन पद्धति विकसित की है, प्राकृतिक समायोजन के साथ आधुनिकता से दूर सांस्कृतिक भूगोल में यह अध्ययन का प्रमुख बिंदु है। और आगामी वीडियो में हम इनमें से प्रमुख जनजातियों के जीवन यापन पर आपके साथ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।